हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है स्टारफिश के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हीमन सिस्टम के नाम से भी आ सकता है। तो यहाँ हम लेते हैं कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का पाया जाता है। स्टारफिश के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या हीमन सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप मतलब क्या है? इसके अंदर धमनी, शिराएं या केशिकाएं यानी आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज नाम की चीजें नहीं होती हैं। इसके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है, सिलोम होती है, उसके अंदर ही सिलोमिक फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड में ही कुछ सिलोमोसाइट्स होती हैं जो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करती हैं। हमने पढ़ा था इसका वाटर वास्कुलर सिस्टम जो यूनिक है, उससे अलग है ये। यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? स्टारफिश के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है पचित भोजन को यानी डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर के जाना। सर्कुलेटरी सिस्टम का यहाँ इतना ही काम है कि डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के विभिन्न भागों तक लेकर जाना। तो यहाँ हम लेते हैं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आता है तो हमें लिखना है इट इज नोन एज हीमल सिस्टम। और ये हीमल सिस्टम जो है ये ओपन टाइप का है। इसके अंदर सिलोमिक द्रव पाया जाता है सिलोमिक कैनाल्स में और उस द्रव के अंदर कुछ सिलोमोसाइट्स होती हैं। और ये पूरा जो हीमल सिस्टम है इट इज सराउंडेड बाय पेरीहीमल सिस्टम। यहाँ आप डायग्राम देखिए, हमें पता है स्टारफिश के अंदर एक वेंट्रल साइड होती है और एक डॉर्सल साइड होती है। वेंट्रल साइड अदर सतह पर माउथ पाया जाता है जो सतह की साइड होती है। तो यहाँ जो है इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाया है। ये मान लो है इसकी ओरल सरफेस और ये मान लो है इसकी एबोरल सरफेस। तो ओरल सरफेस जहाँ सेंटर में माउथ है और ये एबोरल सरफेस जहाँ मैड्रिपोराइट पाया जाता है और जहाँ पर एनस पाया जाता है। ठीक है, तो हमें जो है इसको खोल करके डायग्राम बनाना है ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सके। यहाँ आप ये जो येलो कलर की जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन है किसकी? सिलोमिक कैनाल की। किसकी लाइन है? सिलोमिक कैनाल की। ये लाइन सिलोमिक कैनाल की है यानी एक ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है पूरा। और ये जो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर सिलोमिक द्रव जो है वो मूवमेंट करता है इसमें। ठीक है, और इसी के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पचित भोजन को पहुंचाने का काम किया जाता है। यहाँ आप देखें ये ओरल साइड हो गया, ये एबोरल साइड है। और ओरल और एबोरल साइड के जो हीमल रिंग है इन हीमल रिंग को कनेक्ट किया जाता है ये ग्लैंड से। और ये जो ग्लैंड है ये कहलाती है एक्साइल ग्लैंड विच इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन ग्लैंड। तो इस तरह से हमें इसका डायग्राम बनाना है। हम सिस्टमैटिक तरीके से शुरू करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले तो हमें यही बताना है कि हीमल सिस्टम कहा जाता है यह ओपन प्रकार का होता है। जो बॉडी की जो सिलोम है, बॉडी कैविटी है, उसके अंदर ही इस द्रव का प्रवाह होता है और ये जो है पचित भोजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम किया जाता है। हमें इसमें मेंशन करना है ओरल हीमल रिंग के बारे में, रेडियल हीमल साइनस के बारे में, एबोरल हीमल रिंग के बारे में, जेनाइटल स्ट्रैंड्स के बारे में, गैस्ट्रिक टफ्ट के बारे में, एक्साइल कॉम्प्लेक्स के बारे में एंड देन हेड प्रोसेस के बारे में। हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ओरल हीमल रिंग। ओरल मतलब माउथ, माउथ मतलब जो ओरल साइड है यानी यहाँ ओरल साइड है। तो यहाँ ये माउथ वाला पार्ट है, माउथ को सराउंड करते हुए, ये माउथ को सराउंड करते हुए जो रिंग है ये रिंग कहलाती है ओरल हीमल रिंग। और इसके बाहर ये जो ब्लू कलर की बाउंड्री दिखा रखी है दोनों साइड में ये है पेरीहीमल। क्या है? पेरीहीमल। ठीक है, जो पूरे इसको सराउंड करके रखता है हीमल सिस्टम को। तो ये येलो कलर की हो गई ओरल हीमल रिंग जो कहाँ पर पाई जाती है? ओरल सरफेस पर, या हम कह सकते हैं वेंट्रल साइड में जो माउथ को सराउंड करके हुए पाई जाती है। ओरल रिंग से 5 जो है रेडियल हीमल रिंग्स निकलती हैं। रेडियल हीमल स्ट्रैंड्स कह सकते हैं हम, रिंग नहीं, रेडियल हीमल स्ट्रैंड्स या रेडियल हीमल साइनस जो कहाँ जाती हैं? प्रत्येक भुजा में। जो कहाँ पर जाएगी? 5 आर्म्स हैं, पांचों आर्म्स में जाएगी। जो वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर वास्कुलर सिस्टम की जो रेडियल कैनाल थी उसके नीचे है। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ पर जाएगी? आर्म्स में, 5 आर्म्स में। तो ये क्या कहलाएगी? रेडियल हीमल स्ट्रैंड्स या रेडियल हीमल साइनस। और रेडियल हीमल साइनस, प्रत्येक रेडियल हीमल साइनस से फिर ब्रांचेस निकलती हैं जो जाती हैं कहाँ पर? ट्यूब फिट में। तो उनका क्या काम है? ट्यूब फिट तक
ट्यूब फिट तक फूड को सप्लाई करना। ठीक है, तो इस तरह से ये ओरल रिंग के बारे में हमें बताना है। उसके बाद में ओरल रिंग से निकलती है रेडियल हीमल स्ट्रैंड्स, ओरल हीमल रिंग, इससे निकलती है रेडियल हीमल स्ट्रैंड्स या रेडियल हीमल साइनस, जो पांचों भुजाओं में जा रही है, और पांचों भुजाओं में जो रेडियल हीमल स्ट्रैंड जा रही है उससे फिर साइड में ब्रांचेस निकलती हैं जो कहाँ पर जाती हैं, ट्यूब फिट में भोजन सप्लाई करने का काम करेंगे। ये हो गया ओरल हीमल रिंग और रेडियल हीमल साइनस। अब हम लेते हैं एबोरल हीमल रिंग या एबोरल साइड में। एबोरल साइड में यानी डॉर्सल साइड में, ये जो आप येलो कलर की देख रहे हैं ये है एबोरल हीमल रिंग या एबोरल हीमल साइनस। ये भी पेरीहीमल साइनस से सराउंडेड है। यहाँ आप देखें जो जो एबोरल साइड है उसमें जो रिंग है हीमल रिंग, इससे प्रत्येक आर्म में जो है एक जोड़ी जा रही है जेनेटिक साइनस, क्योंकि हमें पता है उस साइड में क्या है, प्रत्येक भुजा के अंदर एक जोड़ी गोनैड है। तो प्रत्येक भुजा में जो एक जोड़ी गोनैड है उसको हीमल सप्लाई करने का काम या उसको भोजन सप्लाई करने का काम होता है इन जेनेटल साइनस का। तो एबोरल साइड में जो एबोरल हीमल रिंग है उससे प्रत्येक आर्म में जाती है जेनेटल साइनस, जो प्रत्येक आर्म में एक जोड़ी गोनैड है उसको जो है भोजन सप्लाई करने का काम इसका होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने ले लिया एबोरल हीमल रिंग, देन जेनाइटल स्ट्रैंड्स। अब हम लेते हैं गैस्ट्रिक टफ्ट। यहाँ पहले हम ये ले लें एक्साइल ग्लैंड क्या है, जो ओरल को एबोरल हीमल रिंग से मिलाती है। ओरल हीमल रिंग को एबोरल हीमल रिंग से मिलाने का काम किसका है, एक्साइल ग्लैंड का। एक्साइल ग्लैंड आप देख रहे हैं तर्कुरूपी है और इसको ब्राउन ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट पाए जाते हैं, सिलोम में जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। और एक्साइल ग्लैंड इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके अंदर जो इसके बाउंड्री जो है ये तो होती है सिलोमिक मेम्ब्रेन की, सिलोमिक उपकला, और अंदर की तरफ पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू यानी रुधिर जालक, और इसके अंदर जो है छोटे छोटे जो अवकाशिकाएं होती हैं उनके जुड़ने से ये पार्ट जो है बनता है। एक्साइल ग्लैंड को हार्ट भी कहा जाता है, एक्साइल ग्लैंड को स्टारफिश का हार्ट भी कहा जाता है, ब्राउन ग्लैंड भी कहा जाता है। और एक्साइल ग्लैंड जो है ये क्या कर रही है, ओरल हीमल रिंग को एबोरल हीमल रिंग से मिलाने का काम कर रही है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, रुधिर का जालक है, और इसमें बाहर की तरफ जो उपकला है वो है सिलोमिक मेम्ब्रेन, और ये इनक्लोज है एक्साइल साइनस में। किसमें इनक्लोज है, एक्साइल साइनस में बंद है। यहाँ इसका एक्साइल ग्लैंड का जो ओरल पार्ट है, ये ओरल पार्ट तो हो गया ओरल हीमल रिंग से कनेक्ट, और जो इसका एबोरल पार्ट है ये हो गया एबोरल हीमल रिंग से कनेक्ट। यहाँ पर ही आप देखें एबोरल साइड में इसमें एक ये हेड प्रोसेस निकल रहा है ऊपर की तरफ। ये जो हेड प्रोसेस है ये डॉर्सल सैक में बंद है, क्योंकि डॉर्सल साइड है इसकी, तो ये जो सैक है इसको क्या कह दिया, डॉर्सल सैक। तो इसके डॉर्सल साइड में यहाँ कह सकते हैं एबोरल साइड में एक प्रोसेस बाहर निकला हुआ रहता है जिसको कहते हैं हेड प्रोसेस ऑफ एक्साइल ग्लैंड। हेड प्रोसेस का क्या काम है, हेड प्रोसेस जो है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इसके कॉन्ट्रैक्शन से ये जो सिलोमिक फ्लूइड है इसका मूवमेंट बना रहता है। ठीक है, तो हेड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। इसके कॉन्ट्रैक्शन से जो है ये जो सिलोमिक फ्लूइड है इसका जो मूवमेंट है वो बना रहता है। यहीं पर आप देखें यहाँ से एक जोड़ी निकलता है गैस्ट्रिक टफ्ट। गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू स्टमक। टफ्ट क्या है, एक जोड़ी रुधिर सूत्र, यहाँ रुधिर जालक है अंदर, तो यहाँ से एक जोड़ी रुधिर सूत्र निकला रहता है और इसको कहेंगे गैस्ट्रिक टफ्ट। केवल पूरी जो हीमल सिस्टम है उसके अंदर ये गैस्ट्रिक टफ्ट ही एक ऐसी संरचना है जिसके बाहर पेरीहीमल साइनस नहीं है, जिसके बाहर क्या नहीं है, पेरीहीमल साइनस नहीं है। तो हम हिंदी में क्या कहेंगे इसको, रुधिर सूत्र। ये जो रुधिर सूत्र है गैस्ट्रिक टफ्ट है, ये निकल करके कहाँ जाता है, कार्डियक स्टमक में। कार्डियक स्टमक के बाहर की तरफ जो सिलोम है उस सिलोम में जाएगा, और उस सिलोम में क्या है, पचित भोजन का अवशोषण हुआ होता है। तो वहां से ये जो अवशोषित भोजन है, पचने के बाद जो भोजन का अवशोषण हो चुका है, उस भोजन को ये गैस्ट्रिक टफ्ट जो है ये एब्जॉर्ब करके लेकर के आता है। फिर डॉर्सल सैक में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और डॉर्सल सैक में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण अब ये जो रुधिर जालक के अंदर जो पचित भोजन पहुंच गया था
ये भोजन यहाँ से ओरल हीमल रिंग में और यहीं से ही एबोरल हीमल रिंग में पहुंचा दिया जाता है। ओरल हीमल रिंग से वो माउथ वाले पार्ट को रेडियल हीमल स्ट्रैंड को जाएगा, रेडियल हीमल स्ट्रैंड से साइड में जो ट्यूब फिट्स है उनमें पहुंचा दिया जाएगा, और एबोरल साइड में ये एबोरल साइड में जो ऑर्गन्स हैं वहां पर जाएगा, और प्रत्येक आर्म में एक जोड़ी जेनाइटस साइनस के द्वारा गोनाड्स में जो है भोजन की सप्लाई की जाती है। इस तरह से हमें जो है गैस्ट्रिक डक्ट के बारे में, यहाँ देखिए गैस्ट्रिक डक्ट को मैंने एरो करके लिख रखा है, एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम कार्डियक स्टमक, जिसका काम क्या है, कार्डियक स्टमक से पचित भोजन का अवशोषण करना। और ये एकमात्र ऐसी संरचना है जिसके ऊपर पेरीहीमल साइनस का आवरण नहीं है। एक्साइल कॉम्प्लेक्स, ये जो पूरा रीजन है जिसके अंदर एक्साइल ग्लैंड है, एक्साइल साइनस है, डॉर्सल सैक है या हेड प्रोसेस है, ये कनेक्टिवली यानी इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एक्साइल कॉम्प्लेक्स। एक्साइल कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था जब हम मैड्रीपोराइड पढ़ रहे थे, तब भी हमने पढ़ा था कि मैड्रीपोराइड से जो स्टोन कैनाल आती है और वो जब रिंग में ओपन होती है वहां पर पाया जाता है एक्साइल साइनस, एक्साइल ग्लैंड, तो तब इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एक्साइल कॉम्प्लेक्स। एक्साइल कॉम्प्लेक्स यानी जिसमें हमें एक्साइल साइनस के बारे में बताना है, जो हमने बता दिया, इसके बाहर का जो आवरण है वो एक्साइल साइनस है, एक्साइल ग्लैंड विच इज आल्सो नोन एज ब्राउन ग्लैंड विच इज आल्सो नोन एज हार्ट, और स्टोन कैनाल जो मैड्रीपोराइड से आ रही है, ठीक है। और उसके बाद में हमें बताना है हेड प्रोसेस। हेड प्रोसेस हम बता चुके, इट इज बिलो मैड्रीपोराइड। ये जो हेड प्रोसेस है डॉर्सल साइड में मैड्रीपोराइड पाया जाता है, बटन की जैसी संरचना, तो ये जो डॉर्सल सैक है ये मैड्रीपोराइड के जस्ट नीचे होता है। तो जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है, उस वाटर वास्कुलर सिस्टम के नीचे नीचे ही पूरा जो है ये हीमल सिस्टम उपस्थित होता है। और हीमल सिस्टम का क्या काम है, गैस्ट्रिक टफ्ट के द्वारा कार्डियक स्टमक के बाहर जो सिलोम है, उस सिलोम में जो पचित भोजन का अवशोषण हुआ है, उस भोजन को एब्जॉर्ब करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का। डॉर्सल सैक का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे जो इसका फ्लो है सिलोमिक, इसका सिलोम का जो फ्लो है इसका फ्लो बना रहे। और एक्साइल ग्लैंड जो है ये हार्ट का काम करती है, ये ओरल और एबोरल हीमल रिंग को कनेक्ट करने का काम करती है, और इसके अंदर कई छोटे छोटे रक्त कोटर मिलकर के ये रुधिर का जालक बना होता है, और बाहर की तरफ इसके क्या है, सिलोमिक मेम्ब्रेन, और इट इज सराउंडेड बाय एक्साइल साइनस। इस तरह से अगर आपके एग्जाम में आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ध्यान रखिए सर्कुलेटरी सिस्टम है ये, वाटर वास्कुलर सिस्टम बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम या हीमल सिस्टम अगर आता है तो हमें ये डायग्राम बनाना है और इन पॉइंट्स के बारे में मेंशन करना है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।